एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही एग्जाम की अब जो रजिस्ट्रेशन टाइम था वो कंप्लीट हो गया है। फॉर्म्स फिल हो चुके हैं एंड आई होप जो भी इस एग्जाम को देने वाला था इस साल और सीरियस थे इस एग्जाम के लिए, आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और सही से फॉर्म फिल किया होगा ताकि आप बाद में यहाँ पे रिग्रेट ना करो चीजों के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है कि प्री की एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, मेंस के एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें और फाइनल में अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर कैसे करें। तो हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ अब आगे चलना होता है ताकि हम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और एक सही डायरेक्शनल वे में मोटिवेटेड होकर डिसिप्लिन्ड तरीके से कंसिस्टेंट अपनी तैयारी करें और सही तैयारी ऐसी करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो पाए। ठीक है, यहाँ पे आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे काफी सीरियस है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम प्रॉपर एक प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे सारे जो भी फोकस एरिया हैं उन पे टारगेट करेंगे, प्रॉपर किन किन चीजों पे हमें यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, क्या फोकस एरिया है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, बिकॉज दोनों चीजों को, दोनों ही एग्जाम प्री हो चाहे मेंस हो, साथ में लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज प्री तो चलो क्वालिफाई हो जाएगा बट स्टिल मेंस भी सामने है। राइट, तो सिर्फ प्री की तैयारी करके काम मत चलाइए, आप लोग मेंस के लिए भी पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से अगर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे न्यू हैं या फिर जिनको अभी तक लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता, तो एक जो ई बुक है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे कंप्लीटली फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद डिस्कसिंग द एग्जाम डेट। अब यहाँ पे आपको पता है जो आईबीपीएस क्लर्क की डेट है ये भी अभी टेंटेटिव है एंड ये आपका आईबीपीएस कैलेंडर के हिसाब से है। अभी नोटिफिकेशन में सिर्फ मंथ का टाइम लिखा है, मतलब ये अक्टूबर और नवंबर लिखा है बट एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा है। बट कैलेंडर में हमें पता चला था कि चलो ये डेट है हमारी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग रेडी रहिएगा, इस हिसाब से कि मेरी तैयारी यहाँ तक होनी है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की जो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आईबीपीएस क्लर्क का, वो अक्टूबर में शेड्यूल्ड है एंड आप देख सकते होंगे मतलब स्टार्टिंग के 10 to 12 डेज आपके अक्टूबर के प्री के इसके लिए हैं। देन अगर हम आईबीपीएस क्लर्क की प्री की बात करें टेंटेटिवली ये भी सितंबर में आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंस की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस है नवंबर एंड में दिख रहा है आपको, और ऑनलाइन इसका मेंस जो एग्जाम है वो भी आपको नवंबर में ही दिख रहा है। तो एक तरीके से हम सोच सकते हैं दोनों एग्जाम के जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आसपास ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनके एग्जाम का है 10-15 दिन का फर्क होगा दोनों के प्री के एग्जाम में। हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे कि जैसे अभी आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो 26 अगस्त तक चले थे यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा एग्जाम है वो एंड सितंबर एंड के जो 10 डेज होंगे तभी यहाँ पे एग्जाम आपका शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, लास्ट के मतलब जो मैं हमारा जो 15 दिन सेकेंड हाफ जो होता है मंथ का उसमें हम दे सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये लेके चलते हैं कि आफ्टर 15 हमारा यहाँ पे एग्जाम होगा एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, अब आपको एडमिट कार्ड जब आएगा आपको डेट पता चल जाएगी, एग्जैक्ट अपना एग्जाम का टाइमिंग पता चल जाएगा। तो ये चीज अभी से मत सोचिए। आपका अभी जो टास्क है द टास्क इज टू प्रिपेयर वेल टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, फटाफट से पैटर्न समझ लेते हैं दोनों ही एग्जाम का। यहाँ पे चाहे एसबीआई क्लर्क हो और चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है, दोनों का जो आपका प्री का पैटर्न है वो सेम ही है। प्री का पैटर्न और लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है जो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स एंड 1 आवर का टाइम। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो 20 मिनट्स का तीनों के लिए टाइमिंग है, तो ये दोनों के लिए रहेगा। इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, ये एक फर्क है। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। जब आप आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दे रहे हैं तो ओवरऑल तो दोनों में है कट ऑफ, और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है।
इसमें सेक्शनल होगा और उसमें नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मेंस के पैटर्न के हिसाब से, दोनों का पैटर्न यहाँ पे कंपेयर आप देख सकते हो। ये आपका एसबीआई क्लर्क के लिए है, ये आपका आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो न्यू पैटर्न है वही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अगेन लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम है, सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे सेम है, ठीक है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है। मतलब आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स पे थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, टाइमिंग पे भी थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, और ये आप हैंडल कर लोगे जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, उस हिसाब से अलग अलग एग्जाम के मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आप वहां पे चीजों को हैंडल कर पाओगे। एग्जाम लेवल सेम है तो आपको दोनों के लिए सेम ही पढ़ना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पढ़ना क्या है, तो ये चीजें आपको कवर करनी है। जैसे ये प्री की बात करें अगर हम न्यूमेरिकल में, तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, ठीक है, 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन तीनों टॉपिक के हिसाब से। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चंस आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस बच जाते हैं इनमें से, इसमें से और इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से आ जाते हैं, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन रहते ही हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, डेटा सफिशिएंसी का एक पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है जो इन्हीं टॉपिक से मिलकर बनता है आपका अरिथमेटिक टॉपिक से। अरिथमेटिक भी किस तरीके से आता है ये आपका यहाँ पे दिया गया है, और बाकी आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी हायर वेटेज इसकी होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं जो फिलर बेस्ड होते हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो क्वांटिटी कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा आपका मेंस का होता है। नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको प्री में ये सारी चीजें कवर करनी है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये मेंस में ये सारी चीजें हैं जिसमें आपका इनपुट आउटपुट ऐड हो जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाता है, और एक आपका डेटा सफिशिएंसी भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी आपका रीजनिंग के अंदर भी आता है, जिसमें से आपके वही टॉपिक आते हैं जो यहाँ पे गिवन हो रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। हायर लेवल क्वेश्चंस मेन में रहेंगे, प्री का लेवल थोड़ा सा इजियर रहेगा और मेंस का लेवल मॉडरेट टू हायर लेवल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह आपका इंग्लिश का है। आपके फोकस एरियाज देखो यहाँ पे अलग अलग हैं हर एक उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में ध्यान देना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी होना चाहिए, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी पता होना चाहिए, करंट अफेयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्कीम्स क्या आई हैं, रिपोर्ट्स क्या आई हैं, अभी अभी क्या रैंकिंग है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हैं या फिर टॉपिक आप कह लीजिए, ये आपको कवर करने होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि मेरे पास रीजनिंग में फोकस एरियाज क्या क्या हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें हम इन टॉपिक्स को लगा लेंगे जो आपके पजल्स और सिटिंग के अरेंजमेंट के अलावा हैं, ठीक है, वो आ गए मिसलेनियस क्वेश्चंस में। बाकी आपका आ गया सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में, और एक आपका आ गया क्रिटिकल रीजनिंग जो सिर्फ मेंस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस हो गए आपके रीजनिंग के अंदर। और मैथ्स के अंदर हमारे पास हो गया स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक, ये 3 फोकस एरियाज हो गए। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हम बाद में यूज करने वाले हैं कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो इन किस एरिया पे आपको कैसे ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा तो ये पार्ट हो गया कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हम कौन कौन से कवर कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अब बारी आती है मेन चीज की, जहां पे हमने बात करनी है एरियाज टू कवर फॉर प्री एंड मेंस। जब हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट देना है, आपको यहाँ पे सेक्शनल में और मिनी मॉक टेस्ट जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 10-15 क्वेश्चंस के, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत जरूरी होते हैं जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं आपके कुछ टाइमर के साथ, जैसे 10 मिनट का टाइम होता है किसी में, ठीक है, 15 मिनट का टाइम होता है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड बनाते हैं ये आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करनी होती है टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स लेवल, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है टॉपिक वाइज, अगेन मेंस लेवल बट इस बार, और क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए करंट अफेयर भी रिवीजन करना है हमें, और हमें साथ में डीआई पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, पजल्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है,
कॉम्प्रिहेंशन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स में आते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। बात आती है फिर स्पीड मैथ्स में भी फोकस करना है, क्योंकि वहां पे से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाते हैं। अगर क्लर्क की बात करें तो 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आराम से स्पीड मैथ्स के, ठीक है। नेक्स्ट अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये अलग से इन पे फोकस करना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ये जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ पे हमें अलग से ध्यान देना होता है। अब बारी आती है मेंस को भी फुल मॉक टेस्ट है उसको भी देखना है, उसको भी कंसिडर करना है। तो ये फोकस एरिया होंगे हमारी तैयारी के। अब इन एरियाज पे ध्यान कैसे और कब दिया जा सकता है इस पे डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है आज की इस वीडियो का। अब आपको यहाँ पे पता है कि प्री तक के एग्जाम की हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी होगी एंड आफ्टर प्री एग्जाम हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, बिकॉज वहां पे सिर्फ हम मेंस पे ध्यान दे रहे होंगे और यहाँ अभी हमें मेनली फोकस प्री पे रहेगा, बट ध्यान हमारा थोड़ा बहुत मेंस पे भी रहेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब भूल नहीं जाना है बिल्कुल ही। अब आपका यहाँ पे क्या आता है, ये एक ऑल्टरनेट डे वाइज प्लान है, क्योंकि आप 14 या 12 आवर्स तो नहीं पढ़ोगे ना डेली के। अब यहाँ पे 6 से 7 घंटे या 7 आवर्स तक का आपका जो स्टडी टाइम है उस हिसाब से ये पूरा प्लान बिल्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली ये कवर करना है। अब मैंने ये प्रॉपर इस तरीके से बनाया है कि आप इसको ऑल्टरनेटिवली कवर करोगे और सारे एरियाज पे थोड़ा बहुत ध्यान भी आराम से दे पाओगे। अब देखो क्या क्या चीजें हैं। अब हमने डिस्कस किया कि मुझे रीजनिंग, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ले लिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन या टॉपिक नहीं देख रहे हम जब सब्जेक्ट को देखेंगे तो उसी सब्जेक्ट के अंदर आप सेक्शनल टेस्ट दे देना उस सब्जेक्ट का, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट पढ़ लेना उस दिन, ऐसे करके, ठीक है। अब आपके पास जैसे देखो मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो मॉक टेस्ट आपने दिया, प्रीलिम्स लेवल का दिया, और आपको क्या करना है, टेस्ट करना है और एनालाइज करना है इसका, क्लियर। फिर आपने क्या किया, एक दिन में मॉक टेस्ट आपने दिया, एनालाइज करोगे, कुछ वीक एरियाज पता चलेंगे आपको, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पता चलेंगे। वीक एरियाज पता चलेंगे या जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं जो पता चलेगा आपको, उस पर आप दोबारा वर्क करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। अब बारी यहाँ पे आती है, इसके बाद और क्या करेंगे, फिर हम रीजनिंग का प्रीलिम्स लेवल भी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारी प्रैक्टिस आ जाती है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के अलग से, बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनकी प्रैक्टिस आ जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है वीक टॉपिक्स को, और मिनी मॉक टेस्ट भी साथ के साथ देते रहने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी स्पीड बनती है इसमें, बहुत अच्छा हैबिट बनता है मिनी मॉक टेस्ट से। अब उसी दिन हम क्या करेंगे, 1 घंटा लेकर इंग्लिश भी पढ़ लेंगे। देखो 2 आवर्स आपका यहाँ पे मेंटेन हो गया, क्योंकि हम मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं 1 घंटे का, तो मॉक टेस्ट है, प्रॉपर एग्जाम टाइप का मॉक टेस्ट देना है आपको, और फिर 1 घंटा एनालाइज करने में लगाना है, अच्छे से एनालाइज करना है, खुद की परफॉर्मेंस को जानना है। फिर आप 1 घंटा नेक्स्ट इंग्लिश में दीजिए एंड उसके बाद प्रीलिम्स का ही प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करोगे, जैसे स्पॉटिंग एरर कर लिया आपने, फिलअप कर लिया आपने, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स कर लिए, वर्ड स्वैप कर लिए, ये अलग अलग प्रैक्टिस आपने कर ली इंग्लिश में। अगर आपकी इंग्लिश ईजी है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे हिसाब के लगा सकते हो, या फिर आधा घंटा उसमें दे सकते हो, सिर्फ डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 आवर एक सबके लिए ले रखा है। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज और मिनी मॉक टेस्ट आपने दिया। अब जिस दिन इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ लिया आपने, उस दिन थोड़ा मैथ्स को पढ़ लो और मेंस लेवल पढ़ लो थोड़ा सा। मेंस लेवल आपने 2 आवर्स तक का अपने को टाइम दिया, 1.5 घंटा या 2 घंटा आपने अपने आप को टाइम दिया, उसके हिसाब से आपने हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे ना। जैसे एक दिन एक टॉपिक पकड़ लिया, सपोज आपने डेटा इंटरप्रिटेशन का मिक्स्ड डीआई पकड़ लिया, या मिसिंग डीआई पकड़ लिया, या कैसलेट पकड़ लिए, तो इस टाइप से आपने यहाँ पे हायर लेवल प्रैक्टिस करनी है इंडिविजुअली। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात आती है करंट अफेयर, जो हमेशा करना है आपको, ये डेली होगा। करंट अफेयर का तो डेली है, और यहाँ पे अभी जो हमारे, जब तक हमारा प्री नहीं होता तब तक हमारे मॉक टेस्ट वाला पार्ट भी डेली ही है, क्लियर। बाकी ये जो हमारे पास टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज अलग से चल रहा है वो चेंज होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपने 2 घंटा फिर से प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे दिया, टेस्ट किया, एनालाइज किया साथ के साथ, 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटा आपको यहाँ पे लग जाएगा मान लो। फिर आपने 2 आवर्स लेकर रीजनिंग का हायर लेवल कवर किया है, जिसमें आपने चलो एक दिन पजल सॉल्व कर ली, 2 पजल सेट सॉल्व कर लिए, 4 क्वेश्चन आपने डायरेक्शन डिस्टेंस के सॉल्व कर लिए, या फिर 4 क्वेश्चन आपने कोडेड इनइक्वालिटी के सॉल्व कर लिए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हायर लेवल क्वेश्चन आपने सॉल्व करिए, और 2 घंटे के अंदर जितना भी हो सकता है आपसे। यहाँ पे 1 आवर दीजिए खुद को। इंग्लिश आपने मेंस के लिए कवर करना है, ठीक है। हायर लेवल क्वेश्चंस आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट अगेन जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर तो रोज का ही होगा आपका, तो ये डेली का ही काम है, ठीक है, ये भी डेली का ही है। और ये मेंस लेवल आप करोगे, रीडिंग भी करोगे, रिवीजन भी करोगे साथ के साथ, 30 से 45 मिनट आपने यहाँ पे लगा लिए। फिर क्वांट्स कर लोगे प्रीलिम्स लेवल, एक दिन मेंस लेवल हो गया, एक दिन प्रीलिम्स लेवल। तो आपने क्या किया, जो सब्जेक्ट वाइज चल रहा है रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स का, वो आपने एक दिन प्री और एक दिन मेंस करके कवर कर लिया, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे 1 आवर देंगे आप अपने आप को, और प्रीलिम्स लेवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, मिनी मॉक टेस्ट करेंगे। जब भी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, ध्यान रखना उसको आपने टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करना है, ओके। ये सारी चीजें हो गई। बात आती है कब पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप पे। जैसे कि काफी लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठकर पहले करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि उनका अभी ये काम हो गया सुबह सुबह, तो उनको रिवाइज रहेगा, ये ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वांट्स स्टार्ट कर लेते हैं, सुबह सुबह क्वांट्स पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो मेंस का क्वांट्स लिखा है, या आपने ऐसा किया सुबह के 2 घंटे पढ़ लिया। या फिर ऐसा कर सकते हो आप, 3 चीजें, कुछ लोग रीजनिंग करते हैं, ज्यादातर लोग मैथ्स करते हैं, क्वांट्स करते हैं मतलब, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर करते हैं, और कोई लोग क्या करते हैं, सुबह एक मॉक टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उस टाइम पे उनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो एक मॉक टेस्ट दे दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो अब आप ये खुद से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। तो वैसे तो सबसे बेटर रहेगा कि जैसे आप, कई लोग होते हैं क्वांट्स में स्पीड नहीं बनती है, क्वांट्स में क्वेश्चन नहीं समझ आते होते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं जल्दी, तो आप क्वांट्स सुबह कर सकते हो या फिर करंट अफेयर सुबह कर सकते हो, उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट तब दीजिएगा जब आप हल्का फुल्का पढ़ चुके होते हैं, थोड़ा बहुत थके हुए होते हो, थोड़ा बहुत आप एनर्जी के साथ होते हो, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम का प्रेशर भी हैंडल करना होता है, तो वो आपको आदत डालनी है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट बाद में दे सकते हो। क्लियर है। बारी आती है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है, ये तो मेरा काम हो गया जब तक प्री एग्जाम नहीं हुआ, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी आपको करना पड़ेगा। ये जो सारा डेटा है हमारा प्री एग्जाम तक का है। अब आपको पता है जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में हमारे एग्जाम के बीच में 10 से 15 दिन का गैप हो सकता है, तो उस बीच भी हमें ढंग से पढ़ना है और मेंस को भी फोकस करते रहना, ताकि हम जो दूसरा एग्जाम है हमारा मेंस के, मान लो किसी का आईबीपीएस या पीओ मेंस भी हो सकता है शेड्यूल, या फिर किसी का दूसरे एग्जाम भी हो सकते हैं, तो आपके कोई कहीं पे बर्डन ना पड़े, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। जब आपका एडमिट कार्ड हो गया एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, ठीक है, 7-8 दिन पहले, जैसे आपको एग्जाम से 7-8 दिन पहले क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई में, और टारगेटेड करना, बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अच्छे से, ताकि यहाँ पे कुछ भी चीजें आप लैक ना करो। अब जैसे मान लो एसबीआई क्लर्क का पेपर सितंबर में है, अभी मान लो मेरा 25 सितंबर को पेपर हो गया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, कि सपोज 25 सितंबर को मेरा पेपर है, मुझे पता चल गया 18 या 19 को मेरे को पता चल गया कि मेरे 25 को पेपर है, ठीक है। तो 29 या 18 सितंबर से लगा लो, आपने क्या करना है, 18 सितंबर के बाद आपने बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई करनी है प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर अगेन आपका डिवीजन तो रहेगा ही रहेगा, करंट अफेयर तो डेली रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा टोल डाल देता है बीच में बाद में। तो करंट अफेयर तो आपने करना ही करना है, बाकी सारी सिर्फ प्रीलिम्स की होगी। जैसे कि सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट आपने क्यों क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का कवर किया 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आप 20-20 मिनट या 10-10 मिनट के हिसाब से कवर करोगे। फिर प्रैक्टिसिंग करनी है आपको टॉपिक वाइज प्रीलिम्स लेवल विद अ टाइमर, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस टॉपिक वाइज में आपका मिसलिनियस भी आ जाता है, पजल सीटिंग भी आ जाता है, डीआई आ जाता है, स्पीड में सब कुछ आएगा, वो आप खुद से बाइफरकेट करना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे के बीच में ये कवर करोगे। डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं डेली, 2 से 3 घंटे का ये टाइम लगाइए अपने लिए, और 2 से 3 2 मॉक टेस्ट दीजिए। एक आप जब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, एक आप जब थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हैं, तो अब आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स के। तो ये टारगेटेड वे में पढ़ाई होगी जब आपका एग्जाम के लिए 6-7-8 दिन बच जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बारी आती है, प्रीलिम्स हो गया पक्का, अब बारी आती है मेंस के लिए। तो आफ्टर प्री एग्जाम अब हमें क्या करना है, खाली नहीं बैठना है, हमें सीधे पढ़ाई करनी है मेंस के लिए। तो आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम हमारी तैयारी कैसी होगी, अब टारगेटेड मेंस के लिए होगा ओनली, तो करंट अफेयर तो है ही, तो आपको क्या करना है, मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ
बहुत सारी चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग द मॉक, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे एंड उनको आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो. अब मॉक टेस्ट बड़ा होता है पेन्स का. अब प्रीलिम्स में हम ट्राई करते हैं कि वी कैन कवर ऑल द क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. रीजनिंग में तो हम ट्राई करते हैं 35 से 35 क्वेश्चन हो जाए हमारे, यही ट्राई करते हैं क्लर्क में, है ना. इंग्लिश में भी हम करते ही हैं कि हमारे इतने से सारे मतलब टोटल क्वेश्चन हो जाए. कुछ कुछ के क्वांट्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट हमारा हो जाए सेक्शंस में से. मेंस में ये नहीं करते हैं. मेंस में हम ट्राई करते हैं ट्राई टू सिलेक्ट अ राइट क्वेश्चन, ये हम करते हैं. हम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जिसमें से मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले और जो मेरे लिए आसान हो. चेंज हो गया. अब बात आती है यहाँ पे कवर कैसे करना है. तो यहाँ पे जब हम मेंस का मॉक टेस्ट देंगे तो हम उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे सॉल्व, उन्हें भी आपको फिर बाद में सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वीक में 2 बार मॉक टेस्ट दीजिए. वैसे इनफ होता है 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक आपका डिसाइड नहीं करता है कि आपने सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है. यहाँ पे डिपेंड करता है कि हाउ मच इंप्रूवमेंट यू हैव गॉट. अब यहाँ पे आपका आता है 2 या 3 मॉक टेस्ट आप वीक में दे दीजिए. जैसे एक संडे हो गया, मान लो संडे को आपने पूरा रिवीजन सेक्शन रखा है और उस दिन आपने मॉक टेस्ट भी एक दे दिया, या फिर बाकी के 2 आपने वीक में कभी और दे दिए. ठीक है, क्लियर है. या तो 2 से 3 आप, मैं इतना समझ जाओ कि वीक में देने हैं. 4 घंटे एक उस दिन लग जाएंगे आपके. क्योंकि 4 घंटे क्यों लगेंगे, 2 घंटे का तो चलो पेपर हो गया, 2 घंटे या 40 मिनट, क्योंकि दोनों पैटर्न अलग अलग हैं. तो एक का 2 घंटे का हो गया, एक का पूरा 2.5 घंटे के आसपास का पेपर हो गया. अब वहां पे बाकी जो टाइम लगेगा वो थोड़ा एनालाइज करने में लगेगा, वो थोड़ा क्वेश्चंस को निकालने में लगेगा कि ये क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस भी करनी है भाई, अभी प्रैक्टिस किसकी करनी है, ये सारी चीजें एनालाइज करोगे. वीक एरियाज एनालाइज करोगे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरियाज एनालाइज करोगे. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का बहुत इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. वीक एरिया जो बाद तक भी आपके वीक रहते हैं, उन्हें बाद में एग्जाम में डिसाइड करोगे कि यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट देम. अब यहाँ पे बात आती है कि मॉक टेस्ट हो गया. प्रैक्टिसिंग द टॉपिक वाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. मेंस लेवल आपको कवर करना है विद अ टाइमर. नाउ टाइमर से ये नहीं फोकस करना कि 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाए या 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए. आप एक स्टॉप वॉच लगाइए, आप देखिए कि कितने टाइम तक आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि 1 घंटा तो होगा नहीं हमारे पास एग्जाम में. ठीक है, तो 4 आवर्स का, ये 4 आवर इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों का आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है. अब ये आप बाइफरकेट कर सकते हो अलग अलग दिन के हिसाब से, क्योंकि ये तो आपका किसी एक दिन होगा ना, या आपका हर दिन थोड़ी होगा. नेक्स्ट आपका है सेक्शनल वाइज टेस्ट. सेक्शनल वाइज टेस्ट भी आप दीजिए. यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 आवर के हिसाब से. एंड नेक्स्ट आपको करंट अफेयर रिवाइज, अब जो आप करोगे वो आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे. पहले तो आप सिर्फ डे वाइज पढ़ रहे थे, फिर उसी को रिवाइज करे थे, उसका पहला रिवाइज करे थे, वीकली रिवाइज करे थे, इस टाइप से आप कवर करे थे. बट यहाँ पे आप क्या करो, जो करंट अफेयर है बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स आप यहाँ से लेके आ सकते हो. मेंस में जो स्ट्रेटेजी अच्छी है वो करंट अफेयर पे फोकस आपको करना है, इंग्लिश और करंट अफेयर. ठीक है, नेक्स्ट आपका बात यहाँ पे आता है 2 आवर्स की आपको पढ़ाई करनी है इसके अंदर, जिसमें आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होना चाहिए. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जितनी बार आपको रिवाइज लगता है कि करना पड़ेगा तो करो. ठीक है, 10 बार भी रिवीजन करने का लग रहा है कि भूल जा रहे हो तो करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो रिवाइज करते रहो, मंथली पढ़ लो, वीकली पढ़ लो, टेस्ट दे दो, कुछ भी कर लो, पर यहाँ पे रिविजन करते रहना पड़ेगा. अच्छा टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना है, ऐसा नहीं कि 30 मिनट से काम बन जाएगा. क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं. अब आपके जो फोकस एरियाज थे मेन, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप कैसे टारगेट करोगे. ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी कि प्री के पहले हमें क्या करना है, प्री के बाद हमें क्या करना है. एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर हमें प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करना है अलग से. ठीक है, और साथ में बाद में मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. याद रखिएगा जो आपका इंग्लिश एंड जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उस पर अच्छे से फोकस करिएगा. ये दोनों ही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि ये दोनों तो जो क्वांट्स एंड रीजनिंग है वो तो डिफिकल्ट थोड़ा बहुत आता ही है. ठीक है, अब क्लर्क का पेपर है तो बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चंस नहीं होंगे. आप ऐसे क्वेश्चंस जरूर होंगे आपके एग्जाम में जो डुएबल रहते हैं. बात आती है कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से कवर कर सकते हो. तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी बुक्स. ठीक है, डिफरेंट बुक्स है आपके पास. और यहाँ पे अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में आप क्या कवर कर सकते हो. यहाँ पे आपका SBI PO के लिए जो आपके
लेक्चर्स हैं ऑलरेडी चैनल पर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ये सारे के सारे, मतलब कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो कवर किया गया है इसके अंदर, तो ये आपका इन एग्जाम्स के लिए भी यूज होगा। ठीक है, बुक से आप कंसिडर कर सकते हो, बट बुक में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, पैटर्न थोड़ा मिसिंग मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी सॉल्व नहीं करना है कि जो हमारे एग्जाम के हिसाब से है ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। बुक्स अगर आपके पास ये बुक्स है तो यहाँ से कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब हम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बुक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जितने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही रीजनिंग में भी आप देखोगे तो रीजनिंग में आपके पास ये यूट्यूब का पूरा आपके पास कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का, है आपका एसबीआई पीओ के लिए, बट आपका ये एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंग्लिश के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हो, ये आपका यूट्यूब से है, अगर आपके पास बुक्स है तो ये वाली बुक्स भी आप कंसिडर यहाँ पे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो आपका ऑनगोइंग सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए यूट्यूब पे, वो आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है 30 डेज 30 मॉक टेस्ट वाला, उसे आप फॉलो कर सकते हो। लाइव सेशंस होते हैं ये 11 AM पे, तो 11 AM पे मंडे टू सैटरडे आपके पास यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग कवर कराती हूँ। ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस हम साथ में करते हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका रीजनिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन आपका मिस ना हो, और यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ताकि प्रैक्टिस कर पाओ साथ के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करे, या फिर इसी साल वो उसे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो टेस्ट भी दे पाए और वीडियोस वगैरह भी देख पाए एक साथ, और उसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो कोर्स उसका साथ दे, तो बैंकिंग एग्जाम महापैक आपका ये कंपेनियन एक बन सकता है, जिसमें आपको क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश की प्री से लेकर मेंस तक के रिकॉर्डेड वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट आपको पीओ एंड क्लर्क लेवल मिलेंगे, फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस कंप्लीट आपको मिलता है जो पीओ में हमारा होता है, मेंटोर सपोर्ट आपको कंप्लीट यहाँ से मिलता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ दोनों पैटर्न अलग अलग मिलेंगे आपको, और कंप्यूटर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, करंट अफेयर्स और मंथली कंपाइलेशन जो है आपका एमसीक्यूज का, वो सारा आपको यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, सेकंड आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, थर्ड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगेन याद रखिएगा, आपको सीधे नहीं लेना है कोर्स, आपको देख कर लेना है, तो डेमो लेक्चर्स भी हैं इसके अंदर, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप ये सारी चीजें आप कंसिडर करोगे और जो भी आपका प्लान है उसे अच्छे से अपने हिसाब से ढालोगे, और आपके लिए जो वर्क करता है उस पर ही आप कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए जो वर्क करता है वो जरूरी हो आपके लिए भी वर्क करे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर इस तरीके से प्लान बनाया कि वहां पे जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में आप किस दिन पजल करना चाहते हो, किस दिन मिसलेनियस टॉपिक करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट टाइमिंग इस हिसाब से आप अपनी डिवाइड कर सकते हो, ये आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एग्जाम की तैयारी हो सकती है, 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम अभी आप टारगेट कर सकते हो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एंड याद रखिएगा, जितना आप टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, बहुत मतलब आप श्योरिटी रखते हो कि आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को।